जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आया एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज टू बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स का आज 12th वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप में से जितने भी लोग शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिगिनर लेवल से, उस कोर्स को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी का आज 12th वीडियो रहने वाला है। तो इससे पहले ऑलरेडी 11 वीडियो आ चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाकर देख ले, ताकि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज को वीडियो में मैं रिस्क मैनेजमेंट को कवर करने वाला हूँ। आप लोग कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, कितना भी अच्छा आप प्रॉफिट कर रहे हो, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही से करना था तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है, इसमें जो चांस होता है 80% लॉस होने का चांस होता है और 20% ही चांस होता है जिससे प्रॉफिट हो। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो मैं उसी चीज को आज कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं। तो एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए, कितना ट्रेड करना चाहिए, कितना प्रॉफिट में क्लोज करना चाहिए, कितना लॉस में क्लोज करना चाहिए, इस सारा चीज को मैं आंसर देने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन होता है उसमें होता है आपका कैपिटल। आपका कैपिटल कितना है, उसी के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास अगर 10,000 कैपिटल है, 10 कैसे आप ट्रेड करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 10 कैसे, तो इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले आप अगर दिन का एक ट्रेड लेते हैं, 10,000 का आपने एक ट्रेड लिया। ठीक है, अगर आप उसमें अगर लॉस, फर्स्ट ट्रेड में अगर 5,000 लॉस बुक कर रहे हो, तो आपके पास कितना, फर्स्ट ट्रेड में मान लेते हैं आपका लॉस हो गया, तो आपका उसमें 5,000 का फर्स्ट ट्रेड लिए, उसमें आपका 5,000 का लॉस हो गया, तो आपके पास कैपिटल कितना बचा, 10 के में से बच गया 5,000। और 5,000 अगर आपका लॉस हो जाता तो 5,000 नहीं बचेगा, उसमें भी आपको कुछ ब्रोकरेज कटेगा, कुछ टैक्स कटेगा। यहाँ पे मान के चलते हैं आपके पास बच जाता है 5,000। ठीक है, तो अगर आप फिर से एक नया ट्रेड करते हैं, आपको लगता है कि हाँ फिर से मेरा सेटअप हो रहा है, फिर से यहाँ पे ट्रेड इन करना चाहिए, तो आपके पास कैपिटल कितना है 5,000। 5,000 से 5 आपको कैपिटल, सुबह में कितना कैपिटल था 10,000 था, आपके पास एक लॉस हुआ 5,000 का, आपके पास कैपिटल कितना बच गया 5,000। तो 5,000 से मार्केट में 5,000 बनाना बहुत टफ है। ठीक है, तो इसीलिए फॉलो किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट। ये होता क्या है, जैसे आपके पास 10 के कैपिटल है, ठीक है, आप मॉर्निंग में 9:15 मार्केट खुला, 9:20-25 तक एक ट्रेड लिए। ठीक है, एक ट्रेड लिए 10 के से उसमें इंटर किए, आपका उसमें कैपिटल कितना लगा 10 के। ठीक है, उसमें आपका मान लेते हैं पहले से आप सोच के रखे थे कि हाँ मेरा 10 के है तो इसका हम 10% एसएल देंगे, 10% एसएल देंगे, और जो प्रॉफिट होगा 20% पे बुक कर लेंगे, 20% पे बुक कर लेंगे या एसएल को टेल करेंगे। चलिए ठीक है, पहले से आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि आप ट्रेड में इंटर करते हो तो आपका पहले से वहां पे डिसाइड होना चाहिए कि हाँ मेरा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, तो उस प्राइस रिएक्शन के अकॉर्डिंग या कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको पहले से वहां पे डिसाइड होना चाहिए कि हाँ मेरा यहाँ पे एसएल होगा। नहीं तो उससे नहीं हो रहा, तो आप अपने माइंड पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो सिस्टम पर आप एसएल डाल दीजिए। जैसे ही आपके पास एसएल के पास आएगा वो आप ऑटोमेटिक आपका ट्रेड कट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने 10% का पहले से लॉस लिया, मतलब सोच लिया कि हाँ हम 10% का लॉस लेंगे, तो आपका 10 के 10% कितना हो जाएगा 1,000। आपका फर्स्ट ट्रेड क्या हुआ, लॉस हो गया। कितना परसेंट लॉस हुआ 10%। आपका कितना लॉस हुआ 1,000, सॉरी 1,000। ठीक है, आपके पास कितना बच गया 9,000। फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेते, आपका टारगेट कितना था, मिनिमम था 20%, आप उससे ज्यादा ऐसे ट्रेड करके भी चल सकते थे। ठीक है, मैं ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए अलग होता है, ए स्विंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ पे आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया, फिर से आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, मैं इधर भी बता देता हूँ। आप फिर से एक नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, फिर दूसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें आपका कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ, आपके पास तो 1,000 लॉस हो गया, बचा था 9,000। 9,000 का आप एक ने दूसरा ट्रेड लिया। फिर मान लेते हैं आपका लक खराब था, जो समझ लो आपका उसमें भी लॉस हो जाता है, एसलेट हो जाता है, उसमें भी आपका कितना लॉस देना था 10%। आप 10% का टारगेट लेकर चल रहे हैं, हाँ सिस्टम पे एसएल डाल दे रहे हैं, हाँ यहाँ पे आएगा भाई मेरा तो एसएल से बाहर, मैं मार्केट से बाहर, फिर सेटअप बनेगा, फिर से मैं मार्केट में घुस जाऊंगा। ठीक है, तो आपका इसमें भी कितना लॉस हुआ 10%, 900, इसमें भी आपका लॉस हो गया। आपके पास कैपिटल बच गया 8200। आप सुबह में लेके आए थे कितना 10,000। आपका मिनिमम टारगेट कितना है, आपको चाहिए कितना 20%। ठीक है, तो फिर से आप ट्रेड में इन किए, तीसरा ट्रेड मान के अब कोई में आकर को ट्रेड में इंटर करेगा तो उस पर बैक टू बैक तो लॉस जाएगा ही जाएगा ना। अगर कोई अच्छा ट्रेडर रहेगा वो सारा चीज सीख चुका है,
उसके पास फुल नॉलेज है, तो ऐसा तो नहीं ना कि लगातार तो 1 एसएल 2 एसएल 3 एसएल धड़ धड़ एसएल उड़ता जाएगा। इतना भी ट्रेडर जो सारा चीज सीख के करते हैं ऐसा नहीं होता। एक ट्रेड में लॉस हुआ, 2 ट्रेड में लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड में प्रॉफिट पक्का होगा ही होगा। सजेस्ट करूंगा कि आपको बैक टू बैक 2 एसएल हिट हो जाता है तो आप सीधा सिस्टम क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए फिर से मार्केट में बैठिए। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मान लेते हैं फिर तीसरा ट्रेड मार्केट लिया, ठीक है, 8200 से मैंने फिर से ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट कितना था 20%, यहाँ पे टारगेट कितना था 20%। ये मेरा ट्रेड क्या हो गया, प्रॉफिटेबल में हो गया। तो ऐसा तो नहीं ना कि मेरा 20% टारगेट दिखा, हाँ हमको यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट प्रॉफिट बुक करेंगे, वहाँ पे एसएल टेल करके चलेंगे। मिनिमम क्या हम बोलते हैं, मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए 20%, वहाँ पे 30% 40% तक भी जा सकता है, ठीक है। तो मान लेते वहाँ पे आपने कितना बुक किया 30%, तो 8200 का 30% हो जाएगा 2460। तो आपका लॉस कितना हुआ सुबह से, प्रॉफिट आपका एक ट्रेड में कितना हो गया 2460 रुपये। सुबह से लॉस कितना हुआ, फर्स्ट ट्रेड में आपका 1000 लॉस हुआ 10%, दूसरा ट्रेड में कितना हुआ 900, मतलब आपका 2 ट्रेड में लॉस मिलाकर टोटल लॉस हो गया 1900, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रेड मिलाकर आपका लॉस हो गया 1900 और तीसरा ट्रेड लिए आप में उसका प्रॉफिट हो गया 30%। आप प्रॉफिट बुक किए, एसएल ट्रेल करके आगे भी और ले जा सकते थे, लेकिन हाँ आपने 30% बुक किया, वहां पे प्रॉफिट हुआ 2460 रुपया। 2460 में से 2460 में से 1900 घटा देते हैं, 1900 माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपका जो लॉस था 1900। तो फिर भी आप देखेंगे 560 रुपये आप प्रॉफिट में ही हो। तो यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा, टैक्स लगेगा, काट छाट कर आपका तो करीब करीब यहाँ पे आप 300 इजिली प्रॉफिट में रहोगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से करते हैं तो आपका 2 एसएल भी लगातार चल जाता है, 3 एसएल भी अगर लगातार चल जाता है तो उसको आप एक ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग में होता क्या है, जैसे आप मान लेते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो एसएल होना चाहिए मैक्सिमम, प्रीमियम के अंदर मैं बता रहा हूँ 10 पॉइंट, इससे ज्यादा 15 पॉइंट, उससे ज्यादा हुआ तो 20 पॉइंट, इससे ज्यादा आपको बैंक निफ्टी में कभी नहीं एसएल देना। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है, प्रॉफिट के लिए बता दे रहा हूँ, प्रॉफिट आपका मिनिमम रहना चाहिए, मिनिमम 20 पॉइंट, उससे कम आपको प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बुक ही नहीं करना, ठीक है। आपका एसएल जाता है तो जाता है, जाना तो कोई मतलब नहीं है। 20% 20 पॉइंट हो गया, 30 पॉइंट हो गया, 40 पॉइंट हो गया, और आपको लगता है कि हाँ सेटअप अच्छा, तो 50 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में जो होता है ना, 20 पॉइंट 30% बहुत माइनर चीज है। 20% ऐसे उड़ता दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, 20% इजीली आपको टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो होता है बहुत वोलेटाइल होता है, उसमें 20% 30% का कोई मायने नहीं है। तो उसमें आपको जब भी ट्रेड करना है तो आपका एसएल कितना लेना है 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट, बट प्रॉफिट 20 पॉइंट से स्टार्ट ही करना है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट, इससे होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 के से ट्रेड कर रहे हैं, 10 के लेके आए, आपको ट्रेड करने के लिए बैठ गए। मैं पहले बता चुका हूँ कि एसएल यहाँ पे देना है, जो देना है 10 पॉइंट, और उससे ज्यादा 15, और उससे ज्यादा मैक्सिमम गया तो 20 पॉइंट, ठीक है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट कैसा, ज्यादा प्रीमियम महंगा है तो वहां पे आपको एसएल 20 लेकर चलना पड़ेगा, और मान लेते हैं एक्सपायरी है तो वहां पे भी आपको 20 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, इधर उधर होते रहता है, ठीक है। बट नॉर्मल है, प्रीमियम का भी प्राइस नॉर्मल है, तो वहां पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट से आप भी काम चला सकते हैं। तो मान लेते हैं आप 10 के लेकर आए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, 10 पॉइंट का लॉस हो गया, ठीक है। फिर सेकंड ट्रेड आपने लिया, उसमें भी आपका मान लेते हैं 10 पॉइंट का लॉस हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया 20 पॉइंट। दो ट्रेड लिए, दोनों में क्या हो गया लॉस हो गया, 20 पॉइंट का आपके पास लॉस हो गया। फिर एक ट्रेड, तीसरा ट्रेड आप लेते हैं मार्केट में, तीसरा ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है। तो मैंने पहले बताया कि मिनिमम जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 पॉइंट का। मान लेते हैं अगर 20 पॉइंट पकड़ते हैं तो आप तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया ना, जो आपका जाएगा सो जाएगा, ब्रोकरेज थोड़ा बहुत माइनस में रहेगा, और जो टैक्स लगता है वो माइनस में रहेगा। तो मान लेते फिर से चौथा ट्रेड करते हैं, उसमें भी आपका मान लेते फिर से यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट हो तो एसएल कितना जाएगा 10%। और फिर से पांचवा ट्रेड आप करते हैं, जब पांचवा ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है 30%। मिनिमम मैंने बोला है 20%, बट मैक्सिमम तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है ना, 50 पॉइंट पे भी जा सकता है। वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है कितना 30 पॉइंट, तो 30 से 20 50 होगा, 50 पॉइंट आप प्रॉफिट करते हैं, लॉस 20 पॉइंट यहाँ और 10 पॉइंट यहाँ, 30 पॉइंट। अगर 30 पॉइंट इसमें माइनस करते तो फिर भी आप 20 पॉइंट प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का पावर, ठीक है।
और जो सबसे मेन पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट का, वो होता है एसएल लगाना। आप लोग को देखते होंगे, बहुत से आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप किसी ट्रेड में इन किए, ठीक है, ट्रेड में इन किए, उसमें आप यहाँ पे इन किए, आपका यहाँ पे लॉस दिखाया, मान लगे 1 लॉट से ट्रेड करना बैंक निफ्टी में, आपका यहाँ पे लॉस दिखा रहा है 500, आपको लगेगा नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद लगता है कि यहाँ थोड़ा और नीचे मार्केट आएगा, यहाँ से मार्केट अप चल जाएगा, एसएल बढ़ के हो गया 700, आपको लगेगा अरे भाई इतना बड़ा एसएल होगा, थोड़ा सा और कम एसएल होने तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। जो आपका जो होता है ना फोमो, वही कारण आपका एसएल बहुत बड़ा जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा था कि हाँ मेरा 500 एसएल जा रहा है, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था आपको, बट लग रहा है कि नहीं ये लेवल के आने के बाद मार्केट उड़ जाएगा, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा। यहाँ आया आपका एसएल हो गया 700, यहाँ आने के बाद आपको माइंड में क्या चलेगा, भाई इतना बड़ा एसएल हो गया, मैं कैसे मैनेज करूंगा, ये वो थोड़ा मैं और कम हो जाए एसएल, इसके बाद मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। बट वो एसएल कम होने के बजाय और एसएल क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपका एसएल चल जाता है 1000, और वहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको ट्रेड से एग्जिट करना पड़ता है। तो जब भी आपको ट्रेड करना है, जब भी आप मार्केट में इंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे एसएल डालिए। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, ट्रेड में इन किए, इसके बाद सिस्टम पे एसएल डालिए। और उसके लिए सबसे उनको बेस्ट प्लेटफॉर्म जो लगता है वो होता है ध्यान, क्योंकि आपको एक ही डेस्कटॉप के अंदर सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेड में इन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एसएल भी कर सकते हैं, इससे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो जाकर मेरा वो प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको मिल जाएगा। इसी में आप ट्रेड में इन भी कर सकते हैं, एसएल भी डाल सकते हैं, एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको एक ही डेस्कटॉप के अंदर मिल जाएगा। तो जब भी आपको ट्रेड करना है, आपको एसएल लगा कर ट्रेड करना है, विदाउट एसएल कभी नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि वो होता है फोमो, सबके अंदर फोमो होता है भाई, लालच सबके अंदर होता है, हाँ कि हाँ थोड़ा और कम हो जाए या थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, ये सब चलता रहता है। तो आपको जब भी मार्केट में ट्रेड करना है, एसएल लगा कर ट्रेड करना है। उससे होगा क्या, मान लेते हैं कि हाँ यहाँ से हम ट्रेड में इन किए और यहाँ पे हम ट्रेड में इन किए, यहाँ से क्या प्रॉफिट दिखाया, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, मार्केट से निकल गया। बट हुआ क्या, यहाँ हम ट्रेड में इन किए और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, हम एसएल डाल के रखे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई लेवल था, यहाँ पे हम एसएल डाल के रखे थे, यहाँ आपको मेरा एसएल खा गया। तो जो आपका जो जितना आप सोचे थे उसी के अकॉर्डिंग एसएल गया ना, बट आप सोच के रखे कि हाँ इसमें मेरा एसएल देना 100 रुपया, वहाँ पे आपको दिख रहा है 500 एसएल, तो आप नर्वस हो जाइएगा। जो नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए भी सोच रहे हैं, उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जहाँ पे नहीं भी ट्रेड दिख रहा है, वहाँ पे भी आप मार्केट में घुस जाइएगा फोमो के कारण, और आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो जब भी आपको ट्रेड करना है, सिस्टम पे एसएल डालकर ट्रेड करना है। और यहाँ देख लीजिए, अगर मान लेते कि यहाँ से हमको मेरा 10 पॉइंट का एसएल उड़ गया, ठीक है, और यहाँ आने के बाद यहाँ से मार्केट अब चल गया, मतलब यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर से अप में चल गया। तो ये कभी भी रिग्रेट नहीं करना कि हाँ मेरा एसएल यहाँ पे डाला हुआ था, एसएल नहीं डाले होते तो मेरा प्रॉफिट आज हो जाता, ये कभी नहीं करना। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका 10 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, फिर से आपको यहाँ से सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, फिर से यहाँ से पे आप इन कर चाहिए ना, आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट इजिली मिल जाएगा। आपको जाएगा तो कितना जाएगा, 10 पॉइंट आएगा तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट अनलिमिटेड आ सकता है। तो जब भी आपको ट्रेड करना है, सिस्टम में एसएल डाल के ट्रेड करना। और ये तो हो गया बैंक निफ्टी के लिए। मैं निफ्टी 50 के लिए भी बता दे रहा हूँ, उसमें कितना पॉइंट का एसएल आपको देना है। निफ्टी 50 का जो पहले था वो था 50 क्वांटिटी का 1 लॉट, बट अब हो गया है 25 का, ठीक है। तो इसमें भी आपको 10 पॉइंट का एसएल देकर चल सकते हैं। 10 पॉइंट मैक्सिमम हो गया, 10 पॉइंट मैक्सिमम हो गया एक लॉट में। आप ट्राई करना 10 से नीचे ही रहे। आपको प्रॉफिट बुक करना तो 15 पॉइंट के नीचे नहीं करना, मिनिमम 15 पॉइंट रहना चाहिए। और 15 पॉइंट के ऊपर आपको जाता हुआ दिखे तभी इसमें प्रॉफिट बुक करिए, या वरना नहीं करिए। एसएल जाता है तो जाने दीजिए, फिर से आप नेक्स्ट ट्रेड में इन कर जाइएगा। तो आई होप जो आप लोग मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। और ये सीरीज का बेसिक टू एडवांस लेवल जो कोर्स चल रहा है, इसका आज 12th वीडियो था। फिर नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टाइम फ्रेम के ऊपर रहने वाला है कि कैसे 15 मिनट 5 मिनट और 30 मिनट कॉम्बो, मतलब टाइम को एक ही साथ देकर ट्रेड करना है। उसके बाद फैक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट पे ऊपर वीडियो आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बाय बाय।